हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। पहले तो ये देख लीजिए, भिंडी की सब्जी है और साथ में 2 पराठे हैं। और ये मेरे लिए बिल्कुल भी नहीं है, ये विहान के लिए मम्मा ने बनाए थे। एक्चुअली ना हमारे मम्मा, मैंने बताया था आपको कि मेरी मम्मा ने ना भिंडी वगैरह बो रखी हैं। अब भिंडी वैसे गर्मियों की सब्जी होती है, लेकिन हमें अभी भी मिल रही है। और अभी पता है क्या होता है, जैसे जब थोड़ी थोड़ी ठंड आने लग जाती है ना, सर्दियाँ आती हैं, उस टाइम हमें ना ऐसी सब्जी खाने का मन करता है जो सीज़न की बिल्कुल ना हो। भिंडी ना हमें या तो जब बिल्कुल स्टार्टिंग में आती है तब अच्छी लगती है, और तब अच्छी लगती है जब वो जाने वाला सीज़न हो जाता है। तो अभी भिंडी ना वैसे भी बहुत महंगी मिल रही है मार्केट में, तो हमें तो फ्री की मिल जाती है, क्योंकि मेरी मम्मा ने घर पे ही बो रखी हैं, थोड़ी सी जगह में बोई हुई हैं, तो निकाल लेते हैं वहाँ से और बन जाती है। इतनी तो बनी जाती है 2 बंदों लायक। तो यहाँ पे देखिए, मैंने ये बेड खोला है और यहाँ पे देखो आप, क्या छोटे छोटे से ये कीड़े से चल रहे थे यहाँ साइड में। अंदर नहीं थे ज़्यादा, लेकिन पता है एक्चुअली ये क्यों हो गए, क्योंकि जब ये बेड मैं लेकर आई थी ना यहाँ पर, तो उस टाइम यहाँ पे पेंट वगैरह का काम चल रहा था। तो यहाँ पे ना कुछ ऐसा सामान था मम्मा का, तो मैंने वो ना जल्दबाजी में इसमें बेड में वैसे ही रख दिया था। तो थोड़ी सी ना कपड़े में सिलन होगी रही होगी, एक आधे कपड़े में, जिसकी वजह से यहाँ पे ऐसे ही हो गया। तो चलो कोई बात नहीं, इसे हम थोड़ा झाड़ू वाड़ू करेंगे, अच्छे से क्लीन हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं देख रही थी क्या क्या सामान यहाँ पे रखा हुआ है। तो मम्मा के सूट ही मुझे ज़्यादा नज़र आ रहे थे। कुछ सूट हैं मम्मा के जो सिले हुए हैं, कुछ भी अनस्टिच सूट हैं। तो आप देखोगे मम्मा के पास इतने सारे कपड़े हैं, इतने सूट है, लेकिन मम्मा फिर भी बहुत सिंपल से रहते हैं। अब मैंने मम्मा को ना इतने अच्छे अच्छे ना पिछले साल सर्दियों में ना कार्डिगन वगैरह दिए थे कि मम्मा आप पहना करो, और फिर भी मम्मा बहुत कम पहनते हैं, बहुत कम, सब अंदर रख लेते हैं संभाल के कि हाँ बाहर अंदर पहनेंगे, बाहर अंदर पहनेंगे। और बाहर अंदर के लिए कपड़ा ना कभी रखना नहीं चाहिए, 1-2 कपड़े रख लो बस बाहर अंदर के, बाकी पहन लो, क्योंकि ना फिर वो रखा रह जाता है कपड़ा, मुझे तो ऐसा लगता है। और यहाँ पे देखिए, ये मम्मा का सूट था, मुझसे नीचे गिर गया था, इसको मैं उठा के ले जाती हूँ। और आप बोलोगे कि किसी ना कपड़े वगैरह में बांध के ले जाते, तो आप सही कह रहे हो, बट मुझे लगा दो ही इतना सा तो फासला है, फटाफट दे ही आऊँगी मैं, इतनी देर में मैं कुछ ढूंढूंगी उसे, बढ़िया फटाफट दे देंगे। तो यहाँ पे ना आप देखोगे ना, मेरा विहान पीछे पीछे आ गया था और इसके ना पाँव में चोट लग गई है, तो इसीलिए, और इन्फेक्शन हो सकता है, देखो नंगे पाँव वैसे आ गया था। तो पापा जी गोदी लेकर ना विहान को वापस छोड़ के आए थे, और पापा जी बोलते तू रुक जा, मैं ही रखाता हूँ। तो ये जो बैग आपको दिख रहा है ना, इसमें मम्मी की कुछ किताबें हैं, जैसे गृह शोभा वगैरह रखी हैं। पहले मम्मा बहुत पढ़ते थे गृह शोभा वगैरह, बाद में मम्मी ने इसमें बैग में भर के रख दी थी। तो ये भी पापा जी बोलते मम्मा को दे आते हैं, अब खाली टाइम में मम्मा पढ़ लिया करेंगे, क्योंकि सर्दियों में ना ठंड में आराम से रजाई में बैठ के कोई ऐसी बुक मिल जाए ना पढ़ने के लिए, अच्छा टाइम पास हो जाता है। तो यहाँ पे पापा जी दे गए थे। और मेरा क्या है ना, एक्चुअली जो बेड है ना, इसको मैं बंद कर दूँ करके आई हूँ मैं, क्योंकि ना मेरे को डर लगता है कि कल को देखो, अभी मैं यहाँ पे सामान मम्मी का रख रही हूँ, पीछे से विहान छेड़खानी ना कर दे, है ना। और हाँ, मैं आपको बताना भूल गई कि विहान के पाँव में चोट कैसे लगी। तो एक्चुअली विहान ने ना अपना ही कोई खिलौना पाँव में मार लिया, और उसके ना थोड़ा सा अंदर लग गई। तो उसको वो कोई प्लास्टिक का खिलौना था, तो मैंने उसके एंटीसेप्टिक वाला लोशन लगा दिया था बाबू के। तो और आप देखोगे ना, मेरे बाल देखोगे ना, मैंने बिल्कुल कंघी नहीं करी, मतलब सुबह करी थी कंघी, उसके बाद पता है क्या होता है, देखो हम कैमरे के सामने वीडियो बना रहे हैं, तो पूरे टाइम ऐसा नहीं होता ना कि हाँ अब पूरा हम जैसे घर में रहते हैं हम वैसे ही तो वीडियो बनेगी ना। ऐसा थोड़ी है कि मैं वीडियो के लिए बस नहीं, दिमाग इतना काम, बस काम में लगी हुई थी, सोचा चलो शूट ले लेती हूँ, वीडियो भी का भी काम हो जाएगा और मैं अपना काम भी करती रहूँगी, है ना। तो बस नहीं ध्यान दिया। फिर बाद में अब जब मेरा वॉइस ओवर कर रही थी ना मैं, तब मैं अपने बाल देख रही थी, तब मैंने देखा अरे बालों में एक बार कंघी कर लेती तो ठीक हो रहता। बट चलो कोई बात नहीं, घर में ही तो हूँ, कौन सा ना मैं बाहर गई हूँ, बाहर जाती हूँ तो मैं कंघी करके ही जाती हूँ। बट यही है ना, लंबे बाल हैं तो लंबे बालों में यही होता है, मतलब उलझ जल्दी जाते हैं। आप बोलते हो बालों में चोटी बना लिया कीजिए, बट पता है क्या होता है, चोटी बनाने से ना बालों में कर्ल आ जाते हैं, बाल ना टेढ़े मेढ़े से हो जाते हैं, मुझे वो चीज़ अच्छी नहीं लगती, मुझे स्ट्रेट बाल पसंद है। तो ये देखो आप ना, ये सामने आपको दिख रहा है, ये क्रोकरी है, ये वो वाली क्रोकरी है, क्या बोलते हैं इसको,
इसको, हाँ अनब्रेकेबल। तो इसको मैं ना उठा के साइड में रख दूंगी। इसे हम डेली यूज़ में मतलब इस्तेमाल नहीं करते हैं। जैसे मान लो कल को कोई जैसे आ जाए या कोई घर में जैसे दिवाली वगैरह पे या कोई ऐसे ही नॉर्मली कोई फंक्शन हो तब हम निकाल लेते हैं। इसको रखा है क्योंकि ना वाइट कलर की है और अगर हम डेली यूज़ में इसको हम लगा लेंगे ना तो इसमें पीलापन सा आ जाता है। इसलिए ये एक अच्छी क्रॉकरी है, ये वाली बढ़िया है, तो इसको अंदर ही रखी हुई है कि कभी कभी निकाल ली, वरना डेली यूज़ में तो अपने जो नॉर्मल स्टील के बर्तन होते हैं ना वही सही चल जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैं एक बार ये कालीन भी साइड में रखूँगी। अभी कालीन मैंने पूरी गर्मियों में अंदर रख रखा था क्योंकि गर्मी लगती है। अब सर्दियों में तो मैं निकालूंगी बट दिसंबर में निकालूंगी। अभी नवंबर में इस बार पता नहीं इतनी ठंड आई नहीं है। अब पता है हल्की हल्की ठंड होती है, वो होती है शाम को 6-7 बजे के बाद या हल्की हल्की सुबह होती है। दिन में तो इतनी तेज़ गर्मी लग रही होती है ना, कोई स्वेटर पहनने का कुछ मन नहीं करता। तो यहाँ पे देखिए पहले मैं यहाँ पे एक कंबल बिछा देती हूँ। और पता है मैं आज सोच रही थी कि ना कई बार लोग मुझे कमेंट कर देते हैं कि पैसे की भूखी है, लालची है, ये है वो है। तो मैं ये बात बोलना चाहूँगी कि देखिए लालची तो होना चाहिए। मैं ये कहूँगी कि ना लोग कहते हैं ना कि पैसे का लालच नहीं करना चाहिए, मैं कहती हूँ पैसे का लालच करना चाहिए। जैसे हमें प्यार का लालच होता है ना, हमें प्यार मिले, वैसे ही पैसे का लालच भी करना चाहिए। लेकिन लालच का मतलब होता है कि आपके अंदर कुछ चाहत होगी ना किसी चीज़ की, आप तभी तो उसके लिए मेहनत करोगे ना। तो पैसे का लालच करो आप, पैसा कोई बुरी चीज़ नहीं है, पैसा अच्छी चीज़ है क्योंकि पैसा आपके लिए अच्छा टाइम लेकर आती है। लेकिन वो आप अपनी मेहनत से अपना लालच पूरा करो। लेकिन कई बार क्या होता है ना, लोग मतलब लालच वो चीज़ बन जाता है, जब ग्रीड बन जाता है ना तो लोग क्या करते हैं गलत साइड चले जाते हैं, गलत डायरेक्शन में। मतलब किसी का दिल दुखा के आप पैसा मत कमाओ, लेकिन हाँ अपनी मेहनत पे भरोसा रखो। जैसे मैं हूँ, मेरे को पता है कि अगर मैं दिन की 2 की जगह मैं 3 वीडियो डाल देती हूँ तो मैं मेहनत कर रही हूँ कि तो मैं लालच कर रही हूँ पैसे का, तो उसके लिए मैं अपना खुद मेहनत कर रही हूँ, मैं अपना काम कर रही हूँ, है ना। तो अपना काम करने में कोई बुराई नहीं होती, अपनी मेहनत करो और मेहनत करके अपना लालच पूरा करो। अब देखिए बेड मैंने सेट कर दिया, इसमें अभी काफ़ी सामान आ सकता है। बस अभी वैसे मैंने ना जैसे रजाई वगैरह कंबल रखे हुए हैं, जैसे अभी 10-15 दिन बाद थोड़ी ठंड फालतू होएगी तब निकाल लेंगे। अभी के लिए ये बेड में ही सही रहेंगे। बाकी देख लीजिए सिंपल सा ही है। यहाँ पे पतले पतले ब्लैंकेट्स रखे हैं क्योंकि अभी यही यूज़ में आ रहे हैं, इतनी ठंड नहीं है। ये थोड़े से विहान के कपड़े वगैरह हैं जो थोड़े से मतलब बाथरूम वाथरूम कर दें, साथ ही साथ इसमें भी जुराबे सॉक्स वगैरह रखी हैं विहान की। तो ओवरऑल ये कमरा भी मतलब अब इस कमरे में कुछ नहीं है। अभी मेरे ख्याल से मेरे घर में कुछ नहीं है। हाँ मेरी मम्मा का सारा सामान मैंने दे दिया, बस वहाँ से कुछ देखूँगी, अगर मेरा हुआ वो लाके फिर अपना यहाँ पर कर दूँगी, सेट कर दूँगी। पापा जी आप भी पी लो ना, वीडियो में पता लोग मुझे फिर गालियाँ देते हैं, कहते हैं कि कैसी बेटी अकेली अकेली जूस पी लेती है, विहान को पिला देती है। और मम्मी भाभी ना इतना नमक मत डालो, इससे भी कम कर दो भाजी, पूरा दिन प्यास लगती है। फिर आप भी पी लो। हाँ आप भी पी लो वरना सारे मेरे को बोलते हैं। देख लो पापा जी की बात, बोलते बच्चे ही पिया करें। मैं विहान को पिला देती हूँ पहले, पापा जी उसका दे दो मुझे। ये कौन सी मशीन से निकालते हो पापा जी जूस आप? नहीं लाए हो या वही प्लास्टिक वाली? अभी तो प्लास्टिक वाली। अच्छा आजा बाबू, अच्छा क्या है जूस पियो फिर। इतना छोड़ दिया बाबू ने। आपके जूस का कलर ऐसा कैसे है पापा जी? ज़्यादा डाल दिया ना नमक, और आपको नमक इतना ज़्यादा पीना नहीं चाहिए। मेरे को तो ये जूस ही अलग लग रहा है। ये देखो ना, मेरे जूस का कलर देखो आप और अपने जूस का कलर देखो, इतना नमक डाला है पापा जी ने। मैं भी पी लेती हूँ। मेरे बाल बिल्कुल ठीक हो गए, मतलब 10 सेकंड में ठीक हो गए मेरे बाल। बस वैसे ऊपर से ऐसे अजीब से हो रखे, तो उस टाइम कंघी नहीं कर रखी थी। विहान अभी सो गया है, थोड़े से लूज मोशन लग रहे हैं बाबू को, हल्की सी जैसे मौसम बदला है ना, ठंड सी लगी है, हो जाएगा ठीक। बाकी वैसे ठीक है, खा पी रहा है, बाकी एक्टिव है ओवरऑल। बस पानी बच्चे को जब भी लूज मोशन भी ठीक है, मतलब ओवरऑल बस ये है कि वो 3-4 बार चला गया है, बाकी वैसे लूज मोशन वाइज देखा जाए वैसे ठीक है। मतलब आप समझ आइए, माँ समझ जाएगी मैं क्या कहना चाह रही हूँ। तो मैं ऐसे बोल रही थी कि ना आप सबके ना कमेंट आए थे अभी लास्ट टाइम, 1-2-3 दिन पुरानी एक मेरी वीडियो थी जिसमें मेरी मम्मा थोड़े कपड़े वगैरह सिलवाने लग रहे थे, सूट वगैरह। तो उसमें मैं आपको बता देती हूँ, देखिए मेरे
कज़िन ब्रदर की शादी है, मतलब फैमिली में किसी की शादी है और मेरी मम्मी की तरफ की है और मेरी मम्मा जाएंगे। और अभी शादी नहीं है, अभी एंगेजमेंट वगैरह का फंक्शन कुछ होगा, लेकिन अभी मम्मा चले जाएंगे। अभी शायद मैं भी हन को लेके अभी ना जा पाऊँ और मैं सोच रही हूँ मैं सीधा शादी में जाऊँ। तो यही बात थी। और हाँ, लालच वाली बात जो मैं कर रही थी मेरी पूरी नहीं हुई थी। तो मैं ये कह रही थी कि देखिए मैं इस चीज़ में बिलीव करती हूँ कि देखिए अगर मैं पैसों का लालच ना करती तो आज के टाइम में मैं अपने बच्चे का इलाज कहाँ से करवा रही होती, ये बताइए आप। अगर मैं लालच करूँगी, मैं तो करूँगी, देखिए पैसे का लालच आज भी करूँगी, क्योंकि मुझे पता है अगले महीने मेरे बच्चे का 10,000 का खर्चा है, उसके टेस्ट हैं 4-5 हज़ार रुपए के, तो सीधा टेस्ट है विहान के। उसके बाद 3-4 हज़ार की दवाई महीने की, 2-2.5 हज़ार उसको डॉक्टर की फीस। तो ये तो मैं मिनिमम लगा के चल रही हूँ 10,000। 10 के 12 भी हो सकते हैं, 13 भी हो सकते हैं, क्योंकि इस अगले मंथ बड़े बड़े टेस्ट हैं। तो मैं तो लालच करूंगी ना पैसे का, और अगर मुझे लालच करना होगा तो मैं क्या करूंगी, मैं मेहनत करूंगी। लेकिन हाँ, अपनी मेहनत पे भरोसा रखना चाहिए इंसान को। और मेरे पास कमेंट भी आ रहे थे कि अब आप ठीक जा रहे हो, अच्छे जा रहे हो लाइफ में, कभी अब पीछे मुड़कर मत देखना। तो जी देखिए, पता है कई बार क्या होता है, हम लोगों को दिखाने के लिए मैं ये शो ऑफ करूँ कि नहीं यार मैं अब खुश हूँ, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं किसी को दिखाने के लिए नहीं करती हूँ। मैं आज के टाइम में मैं अपने पास्ट को भूल चुकी हूँ। हाँ, सनी को नहीं भूल सकती हूँ, लेकिन उससे जुड़ी हुई जो मेरी कड़वी यादें थी उनको मैं ना तो याद करती हूँ ना मेरे दिमाग में चलती। मेरे को बस माइंड में यही होता है कि हाँ, मुझे लाइफ में अब आगे क्या करना है, आगे की मैं सोच के चलती हूँ, आगे की सोचती हूँ, तभी मेरे माइंड में ये चीज़ आती है कि मुझे अपने बच्चे पे फोकस रखना है, बच्चे का इलाज करवाना है, अपना लोन क्लियर करवाना है और अपनी लाइफ को आगे पॉजिटिवली लेकर चलना है। और नहीं सोचती, क्योंकि जब हम अपने आप को खुद को बीमार करते हैं ऐसी चीज़ें सोच सोच के, तो मैं बिल्कुल सोचती भी नहीं, और सच कहूँ मेरे दिमाग में आता भी नहीं है। मैं बिल्कुल कंप्लीटली गेट ओवर हो चुकी हूँ, मूव ऑन कर चुकी हूँ अपनी पुरानी और कड़वी चीज़ों से। जो कड़वी चीज़ें थी मेरी लाइफ की पास्ट में, वो चीज़ें मेरे दिमाग में नहीं आती। अब मेरे को सिर्फ वो मीठी और अच्छी जो यादें हैं जो मेरे हस्बैंड के साथ मेरी थी, मेरे पास बस वो मेमोरीज है जिनको याद करके कभी रो लेती हूँ, कभी खुश हो जाती हूँ। लेकिन हाँ, ग्रजेस नहीं है, किसी के लिए कोई लेना देना नहीं है, कोई बस अपनी लाइफ में अपना लेके अपनी लाइफ को अच्छे से चल रही हूँ, और ऐसे ही मुझे चलना चाहिए, है ना। तो ठीक है जी, चलिए इस वीडियो को मैं यही एंड कर देती हूँ। मेरी वीडियो अच्छी लगे लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और दोस्तों में फ्रेंड्स में शेयर भी कर दीजिएगा। अपना खूब सारा ध्यान भी रखिएगा। और काजल लेकर आऊँगी, बिना काजल के 10-15 दिन हो गए, काजल नहीं लगाया ना अपनी आंखों में, ख़त्म हो रखा है, लेकर आऊँगी मैं, है ना, लाना चाहिए मुझे। तो ठीक है जी, बाय बाय, टेक केयर।